आर्य ब्राह्मण और मूल निवासी शूद्र की थियरी भीमटू के आंदोलन का पूरा खाद पानी है। इसी थियरी को गढ़कर भीमटे एक बड़े वर्ग को स्वर्ण के खिलाफ भड़काते रहते हैं। भीमटू के अनुसार आर्य अर्थात ब्राह्मण किसी दूसरी जगह से भारत में आए और यहाँ आकर उन्होंने भारत में रहने वाले मूल निवासियों पर आक्रमण करके उनको अपना गुलाम बना लिया और वर्ण व्यवस्था बना के शूद्रों को निचले पायदान पर धकेल कर शूद्रों का 5000 सालों तक जबरदस्त शोषण किया। मगर इन्हीं नवबोधों के परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर आर्यों का बाहर से आने वाली फर्जी और मिथ्या बातों को सीधे सीधे नकार के आर्यों को ही भारत का मूल निवासी बता दिया है। तो आइए कुछ तथ्यों पे हम नजर डालते हैं। 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले भीमवादियों के परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पुस्तक संपूर्ण वाङ्मय के खंड 7 पृष्ठ संख्या 9 में लिखते हैं कि यह सोचना भी गलत है कि आर्य आक्रमणकारियों ने शूद्रों पर विजय प्राप्त की। पहली बात तो यह है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आर्य भारत में कहीं बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के निवासियों पे आक्रमण किया। इस बात की पुष्टि के लिए प्रचुर प्रमाण है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। इसी खंड के अगले पेज पर बाबा साहब ने लिखा है कि शूद्र आर्य ही थे, अर्थात वे जीवन की आर्य पद्धति में विश्वास रखते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक में शूद्रों को आर्य कहा गया है। शूद्र आर्य समुदाय के अभिन्न जन्मजाति सम्मानित सदस्य थे। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन के अध्याय 7 में भी शूद्रों को आर्य बताया हुआ है। यहाँ अगर भीमवादी आर्यों को आक्रमणकारी और बाहर से आया हुआ विदेशी कहते हैं तो बाबा साहब के अनुसार ये भीमटे खुद बाहरी विदेशी साबित हो जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने शूद्रों को ही जगह जगह आर्य बताया हुआ है। तो बाबा साहब के नालायक बच्चों, क्या आप बाबा साहब की बातों को भी झूठा बताकर उनके ऊपर मनवादी होने का आरोप लगाओगे? मित्रों, बाबा साहब ही नहीं बल्कि गौतम बुद्ध ने भी खुद को बौद्ध ग्रंथों में जगह जगह आर्य बताया हुआ है। त्रिपिटक ग्रंथ के शुद्ध पिटक में 5 निकाय हैं, जिसके मंजिम निकाय में बुद्ध को भी आर्य कहा गया है। यही नहीं, मंजिम निकाय के अंगुलीमाल सूत्र में तो डाकू अंगुलीमाल को भी आर्य कहा गया है। अब यदि बुद्ध भी उन्हीं आर्य आर्यों की संतान थे तो फिर भीमटे नवमो बुद्धाय कैसे कहेंगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा? अब भीमटू से यही निवेदन है कि जिस गौतम बुद्ध और बाबा साहब को ये लोग अपना बाप मानते हैं, पहले एक बार बाबा साहब और गौतम बुद्ध को अच्छे से पढ़ लें, फिर या तो खुद सुधर जाएंगे या फिर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध को भी मनवादी घोषित कर देंगे।